मंचासीन बनारस के विधायक माननीय सुरेंद्र नारायण जी, अधिशासी सचिव SMS डॉक्टर MP सिंह जी, संस्थान के निदेशक प्रोफेसर झा जी और यहाँ ओपन एयर थिएटर में मौजूद विद्वत अध्यापकगण और प्यारे बच्चों, ये किसी भी संस्थान के लिए बहुत ही गौरव की बात होती है कि हम अपना स्थापना दिवस बार बार बहुरंगी आयामों के साथ निरंतर मनाते जाएं। ये बहुरंगी आयाम वस्तुतः हमारे अचीवमेंट्स होते हैं। हमारे संस्थान ने विगत वर्ष में क्या क्या हासिल किया, वो किसी भी संस्थान के लिए आभूषण का कार्य करते हैं। और स्थापना दिवस पर हमें उन सब का पुनर्विलोकन करना होता है, देखना होता है कि हम जिस रास्ते पे चले उस रास्ते पे हमने क्या क्या हासिल किया और जो भी प्रयास हमने किए वो क्या वास्तव में उन्नति के पथ पर हमें लेके जा रहे हैं या उनमें हमें किसी प्रकार के संशोधन की ज़रूरत है। तो इस तरह का इंट्रोस्पेक्शन हमें इंस्टीट्यूट लेवल पे करना होता है। जैसा कि मुझे अभी बताया गया कि संस्थान 1995 में एस्टैब्लिश हुआ और अभी मेरे काशी विद्यापीठ ज्वाइन करने के बाद ही यहाँ से एक रिक्वेस्ट आई कि इन्हें ऑटोनोमस इंस्टीट्यूशन बनना है और मुझे इंस्टीट्यूशन देखने का मौका भी मिला एक फैकल्टी डेवलपमेंट प्रोग्राम के दौरान। यहाँ पे सारी चीज़ों को देखने बाद मुझे निसंदेह ये विश्वास हो गया कि ये संस्थान वास्तव में ऑटोनोमस इंस्टीट्यूट बनने के लायक है और इसलिए हमने तुरंत ही यहाँ की जो एप्लीकेशन हमारे पास गई थी उसको UGC को फॉरवर्ड किया और जैसा कि हमें पूर्ण विश्वास था थोड़े ही समय में ये संस्थान स्वायत्त घोषित कर दिया गया। मुझे पूर्ण विश्वास है कि इस बदले हुए परिवेश में संस्थान को पूरी स्वायत्तता मिलेगी और जिस भी तरह के वो कोर्सेस नए नए प्रोग्राम शुरू करना चाहते हैं वो सारे अपने हिसाब से शुरू कर पाएंगे, क्योंकि जब कोई संस्थान विश्वविद्यालय के साथ लगा होता है तो वहाँ पे बड़ी सारी कई बार दिक्कतें हो सकती हैं, क्योंकि विश्वविद्यालय को सारे संस्थानों को एक साथ देखना होता है। जैसे कोई क्लास है उसमें बहुत अच्छे बच्चे भी होते हैं, 90% के बच्चे भी होते हैं और उसी क्लास में ऐसे बच्चे भी होते हैं जो फेल हो रहे होते हैं, लेकिन क्लास का जो अध्यापक होता है उसको सारे बच्चों को साथ लेके चलना होता है। वो केवल 90% वाले बच्चों को नहीं पढ़ा सकते, उनको 40% वाले बच्चे को भी पढ़ाना होता है। बिल्कुल वैसे ही विश्वविद्यालय की स्थिति होती है कि हमें बहुत अच्छे इंस्टीट्यूशंस को भी लेना होता है, साथ में जो इंस्टीट्यूशन उतने अच्छे परफॉर्म नहीं कर रहे हैं उनको भी साथ में लेके चलना पड़ता है। लेकिन इस ऑटोनॉमी के साथ SMS के पास अब पूरी स्वायत्तता है कि वो अपना करिकुलम अपने हिसाब से बनाएं, अपनी परीक्षाएं अपने हिसाब से करें और इस तरह उनको एक असीमित आसमान मिला है जहां पे वो अपने इन मजबूत पंखों के साथ ऊंची उड़ान भर सकते हैं। मुझे बहुत ही खुशी हुई ये जान के कि विधायक महोदय भी हमारे शैक्षणिक मामलों में बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्ट रखते हैं, क्योंकि आमतौर से राजनीतिक लोगों का शैक्षणिक कार्यक्रमों में उपस्थित होना
इस बात का द्योतक होता है कि उनका इंटरेस्ट एकेडमिक है। वो चाहते हैं कि हमारी नई युवा पीढ़ी ज्ञानवान बने, अच्छे रास्ते पे चले, उन्नति पे चले। और इसीलिए जब वो मंच पे आए और जो बच्चों का उत्साह हमने देखा, निसंदेह उससे ये बात साबित हो गई कि इन्होंने यहाँ के जनमानस को शिक्षा के प्रति अग्रसर करने में एक महत्वपूर्ण योगदान दिया होगा, और जो संभवतः है यहाँ पे उपस्थित लोगों के चेहरों से परिलक्षित भी होता है। दूसरी बातें जो यहाँ पे देखने को मिलती हैं, जहाँ तक के इंफ्रास्ट्रक्चर की बात है, मैंने खुद देखा है कि यहाँ की लाइब्रेरी या क्लासरूम्स या लेबोरेटरीज काफ़ी अच्छे स्तर के हैं। मुझे भी 2 टॉप मैनेजमेंट इंस्टीट्यूशंस में IIM कलकत्ता और IIM कोझिकोड 2 जगह जाने का मौका मिला। वहाँ पे कुछ वाइस चांसलर्स और डायरेक्टर्स के लिए कुछ स्पेशल प्रोग्राम अरेंज किए गए थे। वहाँ की इंफ्रास्ट्रक्चर मैंने देखी और उसके बाद यहाँ आके देखा तो मैंने पाया कि इस संस्थान के पास विश्व स्तरीय फैसिलिटीज़ हैं। अब ये हमारे विद्यार्थियों के ऊपर है कि वे इन फैसिलिटीज़ का कितना फ़ायदा उठा पाते हैं। मेरे सभी विद्यार्थियों से ये आग्रह है कि वो अपने पूरे अध्यापक महोदयों, अपने अध्यापक गणों और जो भी लाइब्रेरी फैसिलिटी या जो इंफ्रास्ट्रक्चर इनके पास है उसका पूरी तरह फ़ायदा उठाना चाहिए। दूसरी एक और महत्वपूर्ण बात है जो बिजनेस स्कूल में बहुत कॉमन होती है। आमतौर से कन्वेंशनल स्कूल्स में क्या होता है कि हम चाहते हैं कि हमारी क्लास 8 to 5 है, तो हम लोग 8 to 5 ही विद्यालय में आएंगे, महाविद्यालय में आएंगे और अपनी पढ़ाई करेंगे। लेकिन बिजनेस स्कूल में या टॉप इंजीनियरिंग स्कूल्स में ऐसा नहीं होता। यहाँ पे पढ़ाई होना, अध्ययन करना एक अनवरत प्रोसेस होता है। मैंने IIM कोलकाता में देखा कि रात को 1:30 बजे भी बच्चे क्लास अटेंड करने जा रहे होते हैं। वहाँ पे कोई फ़र्क नहीं होता कि अब दिन है कि रात है। और जिस तरह की प्रॉब्लम आमतौर से हमारी पारंपरिक विश्वविद्यालयों में होती हैं वो बिजनेस स्कूल्स में नहीं होती। उनका परिवेश एकदम अलग होता है। तो वो भिन्नता हमें बना के रखनी है। बिजनेस स्कूल का जो एनवायरनमेंट है अंतर्राष्ट्रीय स्तर का, वो हमें अपने इस SMS बिजनेस स्कूल में लेके आना है। देखिए, एक्रेडिशन प्राप्त करना, उसको बना के रखना एक बात है, और अपना अलग से वैल्यू सिस्टम इवॉल्व करना जो कि कालांतर तक हमारे बच्चों के साथ बंध के जाएगा। जहाँ भी हमारे बच्चे जाएंगे उनके साथ ये होगा कि ये बच्चे SMS से आए हैं, काशी विद्यापीठ से आए हैं। वो बेसिकली परंपरा हमने शुरू करनी है। केवल ये छोटी छोटी जो चीज़ें हुई हैं कि हमें NAAC एक्रेडिशन मिल गया है, हमें ऑटोनॉमी मिल गई है, ये हमारा प्रारब्ध नहीं है। हमें इससे कहीं आगे जाना है। इन छोटी बातों से हमें संतुष्ट नहीं होना। हमें अभी और कर्म करने हैं। करना है कर्म शुभ सुंदर सलोना, क्षणिक विजय से नहीं संतुष्ट होना, पुकारे हृदय का यही कोना कोना, करना है कष्टों का पूरा निकास, सदियों से देता बुलावा नीलाकाश। देखिए, मैनेजमेंट एजुकेशन एक मल्टीडिसिप्लिनरी एजुकेशन है और यहाँ पे हम केवल एक विशिष्ट प्रकार के परिक्षेत्र में परिसीमित नहीं होते। हमें सभी तरह के सिस्टम्स में काम करना होता है। वो शैक्षणिक संस्थान हो, वो सरकारी विभाग हो, वो इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट हो, वो इंडस्ट्री हो, कोई भी क्षेत्र हो सकता है। जो भी गुण, जो भी शिक्षा, जो भी टेक्निकल नो हाउ हम अपने बिजनेस स्कूल से प्राप्त करते हैं, उसको हमें उस सिस्टम में लगाना होता है। सो बेसिकली वर्सेटिलिटी किसी भी बिजनेस स्कूल के स्टूडेंट की सबसे बड़ी प्रॉपर्टी है कि हमें वर्सेटाइल होना है, अडेप्टिव होना है। जिस भी सिस्टम में हम जाएं उसको अडॉप्ट कर लें और उसी के हिसाब से जो भी हमने सीखा है, जो भी नो हाउ हमारे पास है, उसको इम्प्लीमेंट करते हुए सिस्टम की बेहतरी के लिए काम करें। मुझे पूर्ण आशा है कि इन विद्वान
अध्यापकों के गाइडेंस में आप सभी ये सब गुण प्राप्त करेंगे और आने वाले समय में एसएमएस और काशी विद्यापीठ का नाम उज्जवल करते हुए, क्षेत्र का नाम उज्जवल करते हुए, प्रदेश का नाम उज्जवल करते हुए, इस राष्ट्र का नाम उज्जवल करते हुए निरंतर सेवारत रहेंगे। मैं समस्त एसएमएस परिवार को उनके स्थापना दिवस पे बधाई देता हूं और आशा करता हूं कि ऐसे हजारों स्थापना दिवस इस संस्थान में आते रहें और बड़ी जल्दी ही ये संस्थान एक यूनिवर्सिटी की फॉर्म में अपने आप को स्थापित करे। देखिए, यहाँ पे मैं अपना एक एक्सपीरियंस शेयर करूँगा। जो अभी बात की गई हमारे शहीद भगत सिंह स्टेट यूनिवर्सिटी की, 1995 में हमने ये इंजीनियरिंग कॉलेज शुरू किया था। 1995 में इंजीनियरिंग कॉलेज शुरू किया गया था। उसकी टोटल इनटेक 240 थी। केवल 4 डिसिप्लिन हम लोगों ने शुरू किए थे और जब हमने उस इंस्टीट्यूट को ज्वाइन किया था, इट यूज्ड टू बी ए पैडी फील्ड। धान का खेत था, वहाँ पे कोई बिल्डिंग नहीं थी, कुछ भी नहीं था। और 1995 से चलते हुए हम लोगों ने पहले उस इंस्टीट्यूट को टेक्निकल कैंपस का दर्जा दिलाया, उसके बाद ऑटोनोमस स्टेटस दिलाया और उसके बाद 2015 में उसको यूनिवर्सिटी का स्टेटस भी दिलाया। तो ये बेसिकली एक जर्नी है, जो एक केस स्टडी है। ऐसा कोई भी संस्थान आपको देखने को नहीं मिलेगा कि जो 25 सालों से भी कम समय में, 20 सालों में यूनिवर्सिटी बन गया हो, एक साधारण कॉलेज से यूनिवर्सिटी बन गया हो। और जो जिस तरह से हम लोगों ने मेहनत की थी, वही छवि मैंने बनारस में आके एसएमएस में देखी है। और मुझे पूर्ण विश्वास है कि मेरे बनारस में रहते रहते ये इंस्टीट्यूशन अवश्य ही विश्वविद्यालय स्टेटस को प्राप्त करेगा। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ मैं सभी आयोजकों का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं और बच्चों के उज्जवल भविष्य की कामना करता हूं। और इसी तरह अपने माननीय विधायक जी से भी विनती करता हूं कि इस संस्थान के लिए, उत्थान के लिए जो भी चीज़ें हों, वो निसंदेह खुले दिल से इन्हें प्रदान करें। विश्वविद्यालय की तरफ से जो भी संभव होगा, हम लोग भी पूरी कोशिश करेंगे कि इसे विश्वविद्यालय का स्तर मिले। और इन्हीं शब्दों के साथ मैं सभी का, आयोजकों का, बच्चों का, सभी का बहुत बहुत धन्यवादी हूँ और कि मुझे इस कार्यक्रम में सम्मिलित होने का मौका मिला। और साथ में ये भी कामना करता हूँ कि हमारे बच्चे एसएमएस परिवार का, काशी विद्यापीठ का नाम हमेशा ऊंचा करते रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।